पेन नीचे रख दीजिए। आज का जो टॉपिक है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, इसका नाम है थेल्स प्रमेय। क्या नाम है? हाँ, इसी का दूसरा नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। क्या नाम है? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। हाँ, नाम को अच्छे से याद करके जाना, या तो थेल्स प्रमेय बोलेगा या फिर उसमें लिखा रहेगा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। इसको लिखिए और सिद्ध कीजिए। और कई बार इसके स्टेटमेंट को, कथन को लिख के प्रश्न में पूछता है ना, कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक अन्य रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है, विभाजित करती है। ऐसे इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन में पूछा जाता है, आप लोगों को याद भी रहना चाहिए। चलो मेरे साथ याद करेंगे कि बोलिए, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर याद करते जाओ ना। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक अन्य रेखा खींची जाए, इसको क्वेश्चन भी बना के दे देता है कई बार। ये नहीं लिखा रहेगा, थेल्स प्रमेय नहीं लिखा रहेगा, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय ये भी नहीं लिखा रहेगा, ये लिखा रहेगा किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक अन्य रेखा खींची जाए तो वह बोलिए, तो वह अन्य दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में काटती है। ये हो गया इस प्रमेय का कथन, है ना। और इसी को पूछ देगा तो प्रश्न में या तो ये या तो ये या तो ये तीनों में से कोई भी एक लिखा रहेगा। ये लिखा रहेगा, समझ जाना कि ये थेल्स प्रमेय है। अब आप लोगों को समझा रहा हूं, समझाने से आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा यहाँ पे कि ये क्या है करके, है ना। जैसे ये देखिए, किसी त्रिभुज, ये क्या है जी? क्या है ये? त्रिभुज मतलब कितनी भुजाएं हैं इसमें? है ना। ए, इसको ले लेते हैं बी, इसको ले लेते हैं। अब किसी त्रिभुज, आगे पढ़ेंगे, एक भुजा के समांतर एक अन्य रेखा खींचेंगे तो ये एक भुजा क्या ले लेंगे? बीसी। ठीक है, एक भुजा क्या लेंगे? बीसी। और इसी के समांतर में एक अन्य रेखा खींच देते हैं। इसके समांतर में एक अन्य रेखा, समांतर समझते हैं ना, रेलगाड़ी के पटरी जैसा, पैरेलल, है ना। एक अन्य रेखा यहां पे खींच दिया हूं मैं। देखिए, बीसी के समांतर में एक अन्य रेखा खींचा हूं, डीई, ए बी सी डी ई। तो ये जो रेखा है, तो वह मतलब ये जो रेखा है, बचे हुए जो दो भुजाओं को, अन्य दोनों भुजाओं को क्या करती है? बराबर अनुपात में काटती है। देखो काट रही है ना यहाँ पे, बराबर है दोनों। भाई ये वाली भुजा इसको काट रही है और बराबर अनुपात में काट रही है। बराबर अनुपात मतलब ये जितना है, ठीक है, ये जितना है उसी के अनुपात में ये और ये, ठीक है। मतलब एडी इतना कटा और नीचे कितना कटा? डीबी। तो सिमिलरली कैसे कटेगा? एई बट्टे ईसी। समझ में आया? ऐसे समझो ना कि ये पेड़ है, पेड़ का बीच से कट गया, पहला क्या कटा? पहला टुकड़ा क्या है? ए डी। क्या टुकड़ा है ये? और दूसरा क्या है? कहां से कहां तक रहेगा? डी से बी। तो ए डी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे ई सी। यही सिद्ध करना है, ठीक है।
इसको फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। देखिए कथन को ना फोटो बनाते हुए याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाता है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा इसके समांतर एक अन्य भुजा अन्य रेखा खींचते हैं तो यह रेखा अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, बराबर अनुपात में काटती है। क्या करती है, बराबर अनुपात में काटती है। अब मैं फोटो जैसे जैसे बना रहा हूं ऐसे ऐसे बोलना है ना। ये इसको क्या बोलेंगे, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक अन्य रेखा खींचते हैं। सर आपके नाइन्थ में कितने बालिका हैं? बोलिए। कि एक भुजा के समांतर एक अन्य रेखा खींचते हैं। एक भुजा के समांतर एक अन्य रेखा खींचते हैं तो वह अन्य दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में काटती है। ठीक है। फिर आप लोग कंटिन्यू बोलेंगे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, दिन भर बोलते रहेंगे ना, फिर आप लोगों में एक फ्लुएंसी आ जाएगी कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक अन्य रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में काटती है। एक सांस में बोल लेंगे आप लोग, ठीक है। और ये आप लोग कल बोल के दिखाएंगे, मैं कल पूछूंगा, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया क्या, इस प्रमेय का कथन, ठीक है। अब इस प्रमेय को स्टार्ट कहां से करेंगे, दिया है से। देखिए मैं ऐसे ट्रिक से बताऊंगा कि आप लोगों को याद भी हो जाएगा। क्या चीज दिया है, किसी त्रिभुज, ये दिया है ना, तो दिया है त्रिभुज ABC। अब जैसे जैसे हम लोग इसको दिया बताते जाएंगे तो वहां पे इसका डायग्राम भी बनाते जाएंगे। ये देखिए, दिख गया जी त्रिभुज ABC। अब ये जो मैं दिया है त्रिभुज ABC, इसको कहां से हम लोग जाने हैं, यहां पे खुद दिया है। देखिए किसी त्रिभुज पढ़े ना, तो दिया है, मैं त्रिभुज ABC दिखा दिए। अब आगे पढ़ेंगे कि समांतर रेखा है, एक भुजा के समांतर एक अन्य रेखा है, ये भी दिया है। तो दो भुजा समांतर है, कौन कौन सी भुजा समांतर है, BC, और यहां से कर देता हूं मैं DE, ऐसे ABCDE है ना। तो यहां से BC तथा कौन समांतर है, BC, और समांतर के लिए दो खड़ी लकीर ऐसा खींच देंगे। BC समांतर है, किसके समांतर है, DE के। किसके समांतर है, ये है, दिया है। तो सिद्ध करना है अन्य दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में काटती है, ठीक है। तो क्या सिद्ध करना है, अन्य दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में काटती है। मतलब कैसे काटती है, AD कटा और कैसे कटा, DB बराबर AE बट्टा EC। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, ये दोनों अच्छे से याद हो गया। दिया है, किस में दिया रहेगा, प्रश्न में। त्रिभुज ABC है और दो भुजा समांतर है। तो ये देखिए, ये त्रिभुज को देखिए और ये समांतर भुजा, ठीक है। अब बराबर अनुपात को सिद्ध करना है, मैं ले लेंगे, यही तो सिद्ध करना है। बराबर अनुपात में काटती है तो कौन कट रहा है, AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC, ठीक है। इसके बाद जाते हैं रचना। मतलब हम इसमें देखिए क्या रचना करेंगे, यहां से देखिए E से हम एक लंब डालेंगे। इसको ऐसे जमीन समझो, इसको जमीन में, जैसे जमीन में कोई भी एक खंभा रहता है वो लंब कहलाता है। ये वाला पार्ट खंभा जी, यस सर, तो ये लंब का काम करता है। तो इसको जमीन समझो, AB को जमीन समझो, और इस जमीन में खंभा हो जाएगा EF, है ना। ABCDEFG, G तक खींचना है ना। तो ABCDEF, ठीक है। तो हम रचना क्या किए हैं कि जमीन में खंभा खींचे हम लोग।
तो जमीन क्या हो गया ए बी, जमीन क्या हो गया और इसमें खंबा बना है मतलब लंब है, ये देखिए लंब का चिन्ह ये है ना। तो ए बी में कौन सा खंबा है ई एफ, क्या है वो ई एफ। तथा एक और देखिए यहां से अगर ए सी को मैं जमीन लूंगा, ए सी को जमीन लेंगे तो इस जमीन में देखो एक खंबा ऐसे डी जी और कई बार एफ डैश भी ले लेते हैं, चलो डी एफ डैश। ए सी पर खंबा है या ए सी पर लंब है डी एफ डैश, क्या है डी एफ डैश, ये एफ डैश। समझ में आया सबको? कोई कंफ्यूजन यहां तक? ये हम खंबा लगाए हैं, इसको रचना में लिखना है, ठीक है। अब बी ई को मिलाया, बी ई को मिलाया है ना, और सी डी को भी मिला लेंगे, ठीक है। बी ई तथा सी डी को मिलाया, यहां तक हम लोग काम करेंगे तो ये हमारा हो गया रचना। तो दिया है सिद्ध करना है रचना, ठीक है। क्या क्या मिलाए हैं, बी ई को मिलाया है देखो डैश डैश करके, और सी डी को मिलाया डैश डैश करके, ठीक है। यस सर। इतना होने के बाद देखिए आप लोग ना बहुत लेट करते हो किसी भी चीज को बनाने में, है ना। इस क्वेश्चन को दे दूंगा ना तो सुबह देता हूं, शाम को बना दिखाते हो मेरे को 4 बजे तक, ऐसा मत करना, इसको अच्छे से सीखना तुरंत। अब ये हो गया इसका डायग्राम फोटो, ठीक है। अब चलते हैं उत्पत्ति में, मतलब अब मेन यहां से चालू होगा, हम इसको प्रूफ करके दिखाएंगे इसको, ठीक है। तो आपको आप लोगों को ना एकदम डिटेल से समझाऊंगा ना नहीं समझ में आएगा, इसलिए थोड़ा सा ट्रिकी बता रहा हूं, है ना, ताकि याद करने में आसानी हो जाए। तो याद करने के लिए इधर देखिए लेफ्ट में ये प्रूफ करना है ना, इसको एक ना त्रिभुज बना देंगे, कैसे, ए डी और डी बी, ए डी मिलके ई के साथ त्रिभुज बन रहा है, देखो ए डी के साथ ई मिल रहे हैं ना। यस। हाँ, तो ऐसा समझो कि इधर से ई है ना, दोनों तरफ में ई है ना, ये दोनों इधर आके त्रिभुज बनेगा। तो ए डी ई और डी बी ई, क्या क्या त्रिभुज बोला मैं, ए डी ई बटे त्रिभुज क्या डी बी ई, क्या बोला मैं, डी बी ई। दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, क्या होता है 1/2 आधार, ये पूरा नहीं लिख रहा हूं, ऊंचाई, और 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। समझ में आ गया? यस सर। यहां तक क्लियर है? अब देखिए इसमें मान रखेंगे, चलो 1/2 वैसा ही रहेगा, ठीक है, 1/2 वैसा ही रहेगा, ठीक है। आधार में आप लोग क्या ले लेंगे, जिसको प्रूफ करना है वही आधार है, क्या है, ऊपर में ए डी के ऊपर में क्या है और नीचे में क्या है डी बी, नीचे में क्या है यही आधार है। यहां पे देखिए ए डी को आधार मानेंगे और डी बी को आधार मानेंगे, फोटो में देखो ए डी आधार है डी बी आधार है, ठीक है। और इस आधार में ऊंचाई क्या है, खंबा क्या है ई एफ, ए डी डी बी में खंबा क्या है ई एफ, क्या है ई एफ। तो ऊंचाई इस ऊंचाई को ई एफ कर दो और इस ऊंचाई को भी ई एफ कर दो। समझ में आया? यस। एक बार और समझा दूंगा, ठीक है। तो फिर से समझा रहा हूं, मेरे को पता है नहीं समझ में आया है, फिर से समझा रहा हूं।
देखिए ये फार्मूला सबको पता चल गया। Yes, sir. हाँ, तो 1/2 1/2 उसको कुछ करना है क्या? नहीं करना, उतार देंगे 1/2 और 1/2। समझ में आ गया? Yes, sir. अब आधार किसको लेंगे? जहां पे प्रूफ करना है, जिसको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? AD DB, तो इसी को उतार दो, AD और DB। ठीक है, ये बन गया आधार। अब AD DB में इसमें हम लोग खंबा कौन सा लिए हैं? EF। AD और DB में EF खंबा लिए ना, ये वाला। Yes, sir. तो ये ऊंचाई को खंबा बोलते हैं, खंबा ऊंचे रहते हैं ना, EF। समझ में आ गया यहां तक? Yes, sir. समझ में आ गया? Yes. अब इसको काटेंगे, 1/2 से 1/2 कटा, EF से EF कटा, तो क्या प्रूफ हो गया? AD/DB। ये किसका मान था? त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DB का क्षेत्रफल। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। यहां तक समझ में आ गया सबको? Yes, sir. सबको समझ में आ गया? Yes, sir. ये आधा खत्म हुआ। अब इधर देखेंगे, इसको लिए थे त्रिभुज के रूप में, लिए थे ना। Yes, sir. AD में क्या जोड़े थे? E, और DB में क्या जोड़े थे? E। E कहां से मिला था? 2 बार क्या था यहाँ पे, इसलिए ये नहीं। तो ये वाला तो पार्ट मिल गया, देखो ये वाला पार्ट मिल गया ना। Yes. अब इधर को लेके चलेंगे तो ये वाला पार्ट मिलेगा। अब पुनः हम लोग क्या लेंगे वहां पे? AE, ये प्रूफ करना है ना। Yes. क्या प्रूफ करना है? AE/EC, ये प्रूफ करना है ना। Yes, sir. कैसे प्रूफ करना है? इसको बनाना है हमको, क्या चीज? त्रिभुज। क्या बनाना है? तो त्रिभुज बनाने के लिए हमको 3 पॉइंट होना, तो तीसरा पॉइंट क्या मिलेगा? यहां से प्रश्न है, देखो तीसरा पॉइंट क्या मिलेगा? D। इसमें दोनों में क्या लिख देंगे? D। तो AED का क्षेत्रफल बटे AECD का क्षेत्रफल। समझ में आया? समझ में आया? Yes, sir. इसको कहां से लिया गया है? यहां से, AE/EC से। कहां से लिया गया है? AE/EC। और त्रिभुज बनाने के लिए 3 पॉइंट होना, तो तीसरा पॉइंट हम लोग क्या ले लिए हैं? D। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। अब इसमें फार्मूला क्या होता है? 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, और इसमें भी क्या होता है? 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। हाँ, अब मान रखते हैं, चलो 1/2 ऊपर में है और 1/2 नीचे में है। अब आधार का मान रखेंगे, तो आधार का मान जो प्रूफ करने उसी को रख लो, AE/EC। क्या रखेंगे? AE/EC। और ऊंचाई, अब किसका मान बचा है? ऊंचाई का मान देखिए, AE और EC में ऊंचाई क्या है? देखो AE/EC में ये वाला जमीन हो गया, तो इस जमीन में ऊंचाई क्या हो जाएगा? DF'। क्या हो जाएगा? DF'। तो DF' से DF' कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, क्या मिला? AE/EC। ये किसका हो जाएगा? त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया? Yes, sir. ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहां तक सबको समझ में आ गया? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन है यहां तक? अब लास्ट 2 लाइन बस बचा है, खत्म। क्या करेंगे? पहले इक्वेशन में देखो नीचे में क्या है? यहाँ पे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल है। Yes. इसी को उठा के लिखेंगे। अब त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल से।
फिर से देखो, पहला और दूसरा में देखो, पहला का नीचे का क्षेत्रफल, नीचे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, और दूसरा का नीचे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। मतलब इसको लिखेंगे बराबर करके, इसको लिखेंगे त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल। ये दोनों त्रिभुज बराबर होंगे आपस में। क्यों आपस में बराबर होंगे? क्योंकि दोनों का आधार सेम है ना। दोनों का, ये देखिए इसमें भी DE है, DE है ना, और इसमें भी DE है, इस त्रिभुज में भी DE है, और इस त्रिभुज में भी DE है। तो दोनों का आधार DE बराबर है। जब दोनों का आधार बराबर रहता है, उससे बना त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बराबर होता है। ये थोड़ा सा अभी एक बार में नहीं समझ में आएगा, इसको समझाऊंगा। ये समझ में आ गया, उसके बाद फाइनली क्या कर देंगे, अतः, कहां पे लिखूं, उधर मिटा के लिख लेता हूं। अतः क्या चीज बराबर हो जाएगा? ये देखिए, पहला का लेफ्ट जो है ना, पहला का जी लेफ्ट क्या है, त्रिभुज क्या है, ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज क्या, DBE का क्षेत्रफल। ये पहला वाला है, और बराबर कर देना किसके, दूसरे वाले के। दूसरा वाला क्या है, त्रिभुज AED का क्षेत्रफल, ये बराबर हो जाएगा बट्टे त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल। ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अब इसका उत्तर क्या है, यहां पे लिख लेते हैं। इसका उत्तर क्या है, पहला का उत्तर क्या आया है, AD बट्टे DB। पहला का उत्तर क्या आया है, AD बट्टे DB। और दूसरा का उत्तर क्या आया है, दूसरा का उत्तर AE बट्टे EC। ठीक है, सिद्ध हुआ। ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना प्रमेय, इसलिए थोड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन इसकी आदत डालो, है ना। 2-2, 3-3 लाइन का सवाल बनाते आए हो अभी, उसको भी आप लोग 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट लगाते हो, है ना। सवाल ये है, ऐसा लंबा चौड़ा सीखने की आदत डालो। चलो बनाओ।